जी नमस्कार, स्वागत है आप सभी का स्टडी आपके यूट्यूब चैनल पे। आज इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे इंग्लिश पेडागोजी। जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन इसमें 15 प्रश्न का हमने लिया है। यह सीटेट पेपर 1 के लिए इम्पोर्टेंट है। यह सीटेट पेपर 1 का ही यह प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन लिया गया है क्लास 1 to 5 के लिए। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 136 से, जिसमें आपका पहला प्रश्न है। यहाँ पे कह रहा है The teacher's role is shifting from sage on the stage to guide on the side. Technology integration helps this process when systems store more data and administer tests individually to students. Second option है students actively search for and explore answer instead of receiving standard inputs. थर्ड ऑप्शन है इजी रिट्रेवल ऑफ लार्ज क्वांटिटीज ऑफ स्टोर्ड डाटा इज यूज्ड टू फैसिलिटेट प्रिपरेशन ऑफ नोट्स। और चौथा ऑप्शन है असेसमेंट ऑफ स्टूडेंट्स ऑनलाइन इनपुट्स इज डन क्विकली विदाउट सुपरविजन एट एनी टाइम। बताइए 136 का राइट आंसर क्या होगा, वो आपको बताना है। तो यहाँ पे 136 का राइट आंसर होगा सेकेंड, स्टूडेंट्स एक्टिवली सर्च फॉर एंड एक्सप्लोर आंसर्स इंस्टेड ऑफ रिसीविंग स्टैंडर्ड इनपुट्स। द टेक्नोलॉजी इंटीग्रेशन अलाउज स्टूडेंट्स टू लुक फॉर द आंसर्स देमसेल्व्स रेदर देन टेकिंग डाउन द स्टैंडर्ड आंसर। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है 137 नंबर प्रश्न यहाँ पे कहता है स्लो लर्नर्स फेल टू ग्रैब इफेक्टिवली एंड मिक्स अप वर्ड्स एंड स्ट्रक्चर्स इजली। टीचर्स कैन रेमेडिएट बाय बिगिनिंग विथ सेटिंग ड्रिल्स फॉर प्रैक्टिस, पेयरिंग देम विथ क्लेवर स्टूडेंट्स, आइडेंटिफाइंग द एरियाज ऑफ डिफ़िकल्टी, प्रिपेयरिंग ऑफ समरी ऑफ द कंटेंट। बताइए 136 का राइट आंसर क्या होगा। तो 137 का आपका राइट आंसर होगा थर्ड, आइडेंटिफाइंग द एरियाज ऑफ डिफ़िकल्टी। आइडेंटिफिकेशन ऑफ द एरिया ऑफ डिफ़िकल्टी एंड गिविंग राइट्स टेक्निक एंड नॉलेज कैन हेल्प स्टूडेंट्स अ लॉट। नेक्स्ट क्वेश्चन आर 138 and 138 number questions said according to language acquisition theory, when there is a lack of sufficient information in the language input, there is a universal grammar that applies to all colloquial language, modern language, classical language, human language। बताइए 138 का आपका राइट आंसर क्या होगा। तो 138 का आपका राइट आंसर होगा 4, ह्यूमन लैंग्वेजेज। अ यूनिवर्सल ग्रामर अप्लाइज टू ह्यूमन लैंग्वेजेज। नेक्स्ट क्वेश्चन सर 139 नंबर क्वेश्चन फॉर इंग्लिश एज अ सेकेंड लैंग्वेज एक्विजिशन पुअर इन्वायरमेंट इज वन वेयर हिंदी डैश मदर टंग इज द लिंगुआ फ्रैंका। सेकेंड ऑप्शन English language is used only in the classroom. English is not spoken at home at all. Access to any learning materials is unavailable to students। बताइए 139 का आपका राइट आंसर क्या होगा। तो 139 का आपका राइट आंसर होगा 4, Access to any learning material is unavailable to students. It is one where learning materials remain out of reach from students। नेक्स्ट क्वेश्चन 140 क्वेश्चन यहाँ पे देखिए 140 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है इन केस सेकेंड शेयरिंग स्टोरीज फैमिलियर एक्सपीरियंसेज एंड इंटरेस्ट्स एम्प्लॉइंग गेस्चर्स वेयर अप्रोप्रिएट इज अ सब स्किल ऑफ डैश फंक्शन। इस डैश के स्थान पे क्या आएगा, रीडिंग, लिसनिंग, स्पीकिंग, राइटिंग। बताइए 140 का राइट आंसर क्या होगा। तो 140 का आपका राइट आंसर आएगा यहाँ पे थर्ड, स्पीकिंग आएगा। ठीक है। द एक्टिविटी मेंशन्ड हेयर इज अ सब स्किल ऑफ स्पीकिंग फंक्शंस। नेक्स्ट क्वेश्चन 141
141 number questions. In the case of vocabulary use, grammar provides a pathway to learners to speak in formal situations with greater accuracy and confidence, retell listening inputs into oral output, combine lexical items into meaningful and communicative expression, ड्राफ्ट फॉर्मल पीसेज ऑफ राइटिंग इन हायर क्लासेज। बताइए 141 का राइट आंसर क्या होगा? तो आपका राइट आंसर होगा थर्ड, कॉम्बाइन लेक्सिकल आइटम्स इनटू मीनिंगफुल एंड कम्युनिकेटिव एक्सप्रेशन। ग्रामर टीच अस द यूज ऑफ लेक्सिकल आइटम्स फॉर मीनिंगफुल एक्सप्रेशन ऑफ आइडियाज। नेक्स्ट क्वेश्चन 142 नंबर और 142 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे कहता है सिलेक्शन ऑफ लैंग्वेज आइटम्स वाइल डिटरमाइनिंग द सेकेंड लैंग्वेज सिलेबस शुड टेक इनटू अकाउंट डैश द मिनिमल डिस्ट्रप्शन ऑफ अ स्कूल शेड्यूल। फर्स्ट ऑप्शन है यहाँ पे द मिनिमल डिस्ट्रप्शन ऑफ अ स्कूल शेड्यूल, हाउ इजी इट इज टू लर्न या यूज द आइटम, हाउ इजी इट इज टू each other concept, the frequency and range of use of the items, the frequency and range of use of the items। बताइए 142 का राइट आंसर क्या होगा? वन 142 का आपको राइट आंसर बताना है, तो 142 का आपका राइट आंसर होगा 4, the frequency and range of use of the items। means while doing so it is imperative to take into account the frequency and the range of use। next questions are 143 number questions and 143 number questions। one of the sub skill that is assessed for speaking is understanding and responding in a paragraph to literary works using appropriate volume, clarity and gestures in individual or group situations, spelling common frequently used words correctly, 4 options, listening actively and responding to others in a small and large group situations। बताइए 143 का राइट आंसर क्या होगा? तो आपका राइट आंसर जाएगा थर्ड, स्पेलिंग कॉमन फ्रिक्वेंटली यूज्ड words correctly, appropriate volume, gestures and clarity of an individual is tested। next questions are 144 number questions यहाँ पे कहता है grammar gains its prominence in language teaching, particularly in English as a foreign language। Accuracy in language use can be achieved through intensive practice with sentence patterns. Grammar is taught as the basis for all 4 language skills. Reading more books written in the target language. Integrating knowledge of structures with use and meaning। बताइए 144 का राइट आंसर क्या होगा? तो 144 का आपका राइट आंसर जाएगा 4, integrating knowledge of structures with use and meaning। next questions are 145 और 145 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे कहता है some research has shown that developing a student's native language skills leads to higher scores academically over the long term in English। ये क्वेश्चन थोड़ा छोटा हो गया क्योंकि 2 पेज में चला गया, इसलिए इसका ऑप्शन है अ बाइलिंगुअल क्लासेज वुड बी कैरेक्टराइज्ड बाई। फर्स्ट ऑप्शन है द यूज ऑफ अ स्टूडेंट्स नेटिव लैंग्वेज इन द सेकेंड लैंग्वेज क्लास, रिवीजन वर्क वन इन द नेटिव लैंग्वेज, मोर गाइडेड ट्रांसलेशन एक्टिविटीज इंडिविजुअल या कोलैबोरेटिव, द रिफॉर्मुलेशन ऑफ कॉन्सेप्ट्स स्ट्रक्चर यूज इन द नेटिव लैंग्वेज। बताइए 145 का आपका राइट आंसर क्या होगा? 145 का आपका राइट आंसर जाएगा 4, द रिफॉर्मुलेशन ऑफ कॉन्सेप्ट्स स्ट्रक्चर यूज इन द नेटिव लैंग्वेज। मीन्स अ बाइलिंगुअल क्लास वुड बी
characterized by the reformulation of concepts or structures used in the native language. Next questions 146. Motivation is an important factor in language learning. For example, in class 6 dash may be done dash के स्थान पे क्या आएगा? Memorization and use of necessary vocabulary, systematic analysis and use of structures, use of visual devices and game-like exercises, use of the mother tongue is एज द मीडियम। बताइए 146 का आपका राइट आंसर क्या जाएगा? तो आपका राइट आंसर होगा थर्ड, यूज ऑफ विजुअल डिवाइसेज एंड गेम लाइक एक्सरसाइज। मीन्स यूज ऑफ विजुअल एड्स एंड गेम लाइक एक्सरसाइज प्ले अ की रोल इन द मोटिवेटिंग द लर्नर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन 147 और 147 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे कहता है सेकेंड लैंग्वेज एक्विजिशन इज मोर इफेक्टिव व्हेन इट is used as the basis for discussing grammatically concepts, involves periodic revision work by the teacher and students, involves mostly self-study by students using certain guidelines, is practiced to situations familiar to students। बताइए 147 का राइट आंसर क्या होगा? तो 147 का आपका राइट आंसर जाएगा 4, is practiced to situations familiar to students। means situations familiar to students motivate them and learn faster। next questions are 148 and 148 number questions ये कह रहा है among the 4 language skills which pair constitutes the reinforcement skills? reading and listening, speaking and listening, reading and speaking, speaking and writing। बताइए 148 का राइट आंसर कीजिए क्या होगा? तो 148 का आपका राइट आंसर होगा 4, स्पीकिंग एंड राइटिंग। एज स्पीकिंग एंड राइटिंग रिक्वायर वन टू क्रिएट इंटरेस्ट इन लर्नर्स दे आर कॉल्ड रिइंफोर्समेंट स्किल्स। स्पीकिंग एंड राइटिंग क्या कहलाता है आपका? रिइंफोर्समेंट स्किल कहलाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन सर 149 नंबर, स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 4 कैन रिकॉग्नाइज फ्लैप्ड यूजेज of sentence construction when the teacher tells them something is wrong, gives alternatives as possible corrections, lets them find the corrections, focuses on certain surface errors। बताइए 149 का क्या होगा? 149 का आपका राइट आंसर होगा सेकेंड, gives alternatives as possible corrections। means when the teacher gives alternatives, a 4th class student can identify the mistakes in a sentence। नेक्स्ट क्वेश्चन सर 150 नंबर, और 150 नंबर क्वेश्चन जो है लास्ट क्वेश्चन है, तो इसे कर लीजिए। द टीचर एंड स्टूडेंट्स डिस्कस अ टॉपिक एंड द फॉर्मर स्टार्ट्स द conversation by asking a question, then the students respond by giving explains and explanations। The speaking assessment here is to grade how well students speak fluently and creatively, process information and respond appropriately, express themselves, respond in an appropriate tone and express themselves fluently and accurately। बताइए 150 का राइट आंसर क्या होगा? 150 का आपका राइट आंसर जाएगा सेकंड, प्रोसेस ऑफ इंफॉर्मेशन एंड रिस्पॉन्ड अप्रोप्रिएटली। तो ये था अब तक का 15 क्वेश्चन। तो आप बताइए मुझे कमेंट करके कि 15 में से आपके कितने सही हुए हैं। तो चलिए फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, नेक्स्ट कोई भी टॉपिक लाएंगे। ठीक है, CDP का होगा आपका 15 प्रश्न का। तो आप मेरे चैनल पे नए हैं, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक से जरूर कीजिएगा। थैंक यू।